जय श्री राम मित्रों, मैं राम वंशज अभयवीर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं श्री राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट से आपको अवगत कराऊंगा। और इस समय मित्रों, नवनिर्मित मंदिर में विराजित होने वाले रामलला के श्री विग्रह का निर्माण किस देवशिला पर होगा, इस पर 2 दिवसीय इसमें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक चल रही है। और यह बैठक विश्वामित्र आश्रम में चल रही है, जो कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही स्थित है। और इस दौरान जो है रामनवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी बैठक की गई। और साथ ही साथ राम जन्मभूमि परिसर के नवनिर्मित मंदिर में विराजित होने वाले रामलला के श्री विग्रह का निर्माण किस देवशिला से किया जाएगा, उसका स्वरूप एवं भाव भंगिमा के अलावा श्री विग्रह की लंबाई कितनी होगी, इन सभी विषयों पर जो है उस पर मंथन किया जा रहा है। और ये बैठक आज भी चल रही है और इस पर जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट में कि मंदिर निर्माण काफ़ी युद्ध गति से चल रहा है। और साथ ही साथ जो कार्यदायी संस्था है जो इस राम मंदिर को बना रही है, लार्सन एंड टूब्रो, जो कि देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक है, उसके मुताबिक इस मंदिर के प्रथम तल को लगभग अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करना है। इसलिए वर्करों की संख्या लगभग 2 गुनी कर दी गई है। और साथ ही साथ इस समय वर्तमान में 600 से अधिक वर्कर कार्य कर रहे हैं। और राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य को अधिक तीव्र गति से चलाने के लिए वर्करों की संख्या बढ़ाया जाना अवश्य संभावी था। और जबकि अक्टूबर की जो डेट लाइन दी गई है, उसी के मुताबिक कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक रामनवमी के बाद मंदिर की छत को लगाए जाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अब मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन ने शुक्रवार शाम को अयोध्या में पहुंचकर श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि पर अपना माथा टेका। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बैठक ली श्री राम जन्मभूमि में निर्माण कार्य की प्रगति पर। और आप देख सकते हैं कि इसमें ग्राउंड पर बड़ी संख्या में वर्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने प्रभु श्री राम के मंदिर को जल्द से जल्द निर्मित करने के लिए काफ़ी परिश्रम और अपना तन मन धन से जुटे हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के भूतल का लगभग 70% से अधिक काम पूर्ण हो चुका है। और गर्भगृह के स्तंभ 17 फीट तक ऊंचाई तक पहुंच गए हैं एवं स्तंभों की कुल ऊंचाई 19 फीट होगी। और स्तंभों का काम पूरा होने के बाद बीम ढालने की प्रक्रिया शुरू होगी। और उम्मीद है कि यह अप्रैल से यह काम शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में बहुत ही युद्ध स्तर पर वर्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इसकी छत लगने अप्रैल तक इसकी छत लगना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ राम मंदिर का भूतल कुल 170 स्तंभों पर टिका हुआ है। और गर्भगृह में 20 स्तंभ लगे हैं जहाँ की रामलला विराजमान होंगे। और इसकी ऊंचाई 17 फीट तक पहुँच गई है। और भूतल का शेष परिसर 150 स्तंभों पर टिका हुआ है। वही राम मंदिर में भूतल पर 166 स्तंभों को खड़ा किए जाने के बाद इसके ऊपर छत लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मित्रों, मंदिर की जो शैली है वो नागर शैली है। इसके विषय में मैं आपको राम जन्मभूमि कार्यशाला में उससे संबंधित जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा। और देखिए, बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों को उचित स्थानों पर लगाया गया है। और इस पर नक्काशी बहुत ही अद्भुत है। और इसमें हज़ारों की संख्या में वाहन लगे हुए हैं जो दिन रात पत्थरों को पहुंचा रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है कि गर्भगृह सहित तैयार किए जा रहे 5 मंडपों पर एक साथ बीम के पत्थर लगाए जाएंगे, जिसके लिए 20 फुट ऊंचे आधार को तैयार किया जा रहा है। इन स्तंभों की ऊंचाई भी 14 से 15 फीट तक पहुंच गई है। और सभी स्तंभ निर्धारित 19 फीट ऊंचाई तक जब पहुंच जाएंगे तब बीम ढालने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बीम के ऊपर छत डाली जाएगी। आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में जो ये स्तंभ लगे हैं, इनकी खूबसूरती और इनकी नक्काशी देखने लायक है। और देखिए, जय श्री राम, ये अद्भुत घंटा जो कि श्री राम जन्मभूमि परिसर के प्रांगण में लगाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि नक्काशी का कार्य बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है। ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की निर्माण की तय सीमा को ध्यान में रखते हुए कई निर्माण कार्य अब एक साथ चल रहे हैं। गर्भगृह, रिटेनिंग वॉल, परकोटा, यात्री सुविधा केंद्र, पावर सब स्टेशन, सभी का काम एक साथ चल रहा है। महत्वपूर्ण अपडेट है कि मंदिर निर्माण में लगने वाले जो भी पत्थरों की आवश्यकता हो रही है
उसे परिसर में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बीम के पत्थरों को कारसेवकपुरम में जो तैयार किया गया है जिसे परिसर में लाया जा रहा है। साथ ही साथ मंदिर निर्माण में एक साथ सभी बीमों को लगाने की प्रक्रिया चलेगी और जिसमें मंदिर निर्माण में लगाए गए सभी पत्थरों को ताकि सुरक्षित रखा जा सके। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को यानी आज शुरू हो रही है। अब मैं श्री राम जन्मभूमि निर्माण से संबंधित नागर शैली के विषय में आपको महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराऊंगा। देखिए, नागर शैली प्राचीन मंदिर की स्थापत्य शैली है और नागर शैली का जो प्रचलित अर्थ है वह नगर से है और साथ ही साथ नागर शैली मंदिर निर्माण करने की जो पद्धति है वो खास तौर पर उत्तर भारत में प्रचलित है। हिंदू स्थापत्य कला की मंदिर निर्माण की 3 शैलियों में से एक है और इस शैली में निर्मित मंदिर हिमालय पर्वतमाला से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखे जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली में निर्मित मंदिर की पहचान का आधार ऊपरी अंश तक इसका चतुष्कोणीय होना है। साथ ही साथ नागर शैली में बनाए गए मंदिर में गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप इत्यादि होते हैं और एक ही अक्ष पर एक दूसरे से जोड़कर इनको बनाया जाता है। 6ठी शताब्दी तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों में लगभग निर्माण की शैली एक समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद हिंदू धर्म के मंदिर नागर और बेसर और द्रविड़ शैली में बनाए जाने लगे और नागर शैली का जो शाब्दिक अर्थ है वो नगर से उत्पन्न हुआ है और इस शैली में मंदिरों का निर्माण सबसे पहले नगर में होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाने लगा। इस शैली में बने हुए मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग और गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय कहा जाता है और इस शैली में निर्मित मंदिरों की ऊंचाई को 8 भागों में बांटा जाता है। मूल गर्भगृह, दीवार, कार्निश, शिखर, गर्दन, वर्तुलाकार, आमलक, कुंभ। इस शैली में मंदिरों को सामान्यतः भूमि से ऊपर बनाए गए मंच जिसे जगत वेदी या वेदिका कहा जाता है। साथ ही इसके द्वार के मंडपों के निर्माण में भी स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। मंदिर परिसर को 4 दीवारी में कभी नहीं घेरा जाता और न ही इसमें कोई प्रवेश द्वार होता है और इस शैली में जो प्रमुख मंदिर निर्मित हुए हैं वे खजुराहो मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मुक्तेश्वर मंदिर। इस प्रकार कई प्रकार के मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। साथ ही जो अन्य शैलियां हैं वे द्रविड़ शैली और बेसर शैली हैं जिन पर भी मंदिरों के निर्माण अधिकांश किए गए हैं। मैंने आपको पहले भी अवगत किया है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में जो भी पत्थर तैयार किए जा रहे हैं उनको जब राम जन्मभूमि परिसर में लाया जाएगा तो उनको किसी भी प्रकार के सीमेंट या अन्य प्रकार के मसालों से नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि जो उसमें खांचे हैं उन्हीं के द्वारा उनको उसमें फिट किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं अब परकोटे के विषय में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें 800 मीटर की परिधि में एक परकोटा बाउंड्री श्री राम जन्मभूमि में बनाई जाएगी। इसके साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के 800 मीटर परकोटे के निर्माण एवं यात्री सुविधा केंद्र को तैयार करने का कार्य इस समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है और लगभग यह अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और मैं एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं कि परकोटा के लिए नींव भराई का काम अंतिम चरण में है और सबसे पहले पूर्व एवं पश्चिम दिशा में परकोटे का काम शुरू होगा। वहीं मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार का काम भी 80% पूरा हो चुका है। 25,000 श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्री सुविधा केंद्र निर्माण के लिए नींव खुदाई का काम भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यात्री सुविधा केंद्र और तथा बेसमेंट के अलावा 2 मंजिला एक भवन का भी निर्माण किया जा रहा है। बेसमेंट में चिकित्सा सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाएं होंगी, जबकि पहली मंजिल पर यात्रियों के रुकने और ठहरने की व्यवस्था होगी। दूसरी मंजिली पर दर्शनार्थी अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही साथ अब मंदिर का अपना खुद का एक पावर सब स्टेशन होगा। इसके लिए 4 सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जो कि 33/11 kVA के पावर स्टेशन का निर्माण कार्य इस वर्तमान में शुरू हो चुका है और नींव भराई का काम पूरा होने के बाद फाउंडेशन का निर्माण तेजी से चल रहा है। यहाँ ट्रांसफार्मर, जनरेटर रूम, स्विच बोर्ड आदि का निर्माण होगा। मंदिर परिसर को 4 जोन में बांटकर विकेंद्रीकृत पावर सप्लाई देने के लिए अलग अलग 4 पावर सब स्टेशन भी बनेंगे।
अयोध्या के साथ ही राजस्थान की 3 कार्यशालाओं में पत्थरों की तराशी एवं नक्काशी में कारीगर जुटे हुए हैं। रामघाट स्थित कार्यशाला में 16 कारीगर करीब 2 माह से नक्काशी के कार्य में जुटे हुए हैं और नक्काशी में मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में कुल 17 लाख घनफीट पत्थर लगने हैं। श्री राम जन्मभूमि 3 मंजिला भवन होगा, जिसकी तीसरी मंजिल में करीब 4.5 लाख घनफीट पत्थर लगेंगे। अभी तक केवल 40,000 घनफीट पत्थर ही तैयार किए गए हैं और गर्भगृह में 2.25 लाख घनफीट पत्थर लगेंगे। शेष 2 मंजिला भवन में 1.25 लाख और 1.25 लाख घनफीट पत्थरों का इस्तेमाल होना है। अगले 6 माह के भीतर पत्थरों का प्रयोग शुरू हो जाएगा, इसलिए पत्थरों को तैयार करने का काम भी बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है। राजस्थान की 3 कार्यशालाओं में पत्थरों की तराशी व नक्काशी का काम चल रहा है। यह पत्थर राजस्थान से सीधे तराश कर अयोध्या लाए जाएंगे। वहीं गर्भगृह की छत के लिए रामघाट स्थित मंदिर की कार्यशाला में पत्थरों की नक्काशी एवं तराशी का काम बहुत ही युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और कारीगर प्रतिदिन करीब 12 घंटे तक काम कर रहे हैं और ज़्यादातर नक्काशी का काम हाथों से किया जा रहा है। और लगभग दिसंबर 2023 तक रामलला को गर्भगृह में विराजमान करने की पूरी बहुत बड़ी योजना है। इस पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट एवं जो निर्माणाधीन कंपनी है L&T वो इस पर कार्य कर रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और साथ ही साथ अयोध्या के विकास कार्यों पर कोई भी समस्या हो या कोई भी आपको सुझाव हो, उनके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारी मेल आईडी दी है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े सभी अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।